हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने होमोलोगस सीरीज़ को स्टार्ट किया था। होमोलोगस सीरीज़ को हमने देखा था कि किस तरीके से होमोलोगस सीरीज़ बनती है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, होमोलोगस सीरीज़ एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। और जो एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के एटम का हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी कि कोई एक होमोलोगस सीरीज़ है, उसके अंदर दो एडजेसेंट होमोलोग्स हैं। अगर दो एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन के एटम का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज़ भी हमारी तीन प्रकार की होती है। एक होती है होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्केन, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन, और तीसरी होती है होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्काइन, ठीक है ना। एल्केन जैसा कि सैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो होमोलोगस सीरीज जो तीन है, एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, तीनों में एक जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, देखिए समझिए। तीन हमारी होमोलोगस सीरीज होती हैं। एक तो होती है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन और एल्काइन, ठीक है। या तो होमोलोगस सीरीज एल्केन की होगी, या एल्कीन की होगी, या एल्काइन की होगी। मैं अलग अलग हेडिंग डाल के लिख सकता हूँ यहाँ पर, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। अब मैं तीनों को कंबाइन करके आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए, तीनों में हमारा एक कॉमन क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, जैसे अगर कोई होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज़ में होमोलोग्स हैं, ग्रुप है। अगर हम जनरल फार्मूला देखें एल्कीन का, तो हमारा होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये हमारा इनके जनरल फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, इसमें जितने भी हमारे क्या होंगे, होमोलोगस होंगे, उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 नंबर 1, ठीक है ना। ये बात कर रहा हूँ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन के लिए जनरल फार्मूला ये होगा। दूसरा, अगर हम होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन की बात करें, तो उस होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी होमोलोग्स हैं, उन सब का जो जनरल फार्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा CnH2n। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन की बात की जाए, तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, या जितने भी कह सकते हैं होमोलोग्स होंगे, उनका जो जनरल फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, थर्ड, CnH2n-2, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा करके समझिए, तीन होमोलोगस सीरीज बन रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन जनरल फार्मूला हमारा ये होगा, उस होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, या जितने भी हमारे होमोलोग्स हैं, उनका जनरल फार्मूला ये होगा, CnH2n। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, या जितने भी हमारे होमोलोग्स होंगे, उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। तो तीनों में ये डिफरेंस होता है। तीन सीरीज जो होती हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों अलग अलग सीरीज में एक डिफरेंस होता है कि जनरल फार्मूले तीनों में क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है ना। और बाद बाकी की सारी चीज़ें क्या रहती हैं, कॉमन रहती हैं। बाद बाकी की सारी बातें क्या रहती हैं, यहाँ पर कॉमन रहती हैं। कैसे कॉमन रहती हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। याद रखेंगे आप, तीन सीरीज होती हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, तीन बनेंगी। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, उनके जो जनरल फार्मूले होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं। बाद बाकी की तीनों में चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे बेटा ध्यान देंगे यहाँ से,
मैं बस यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, लिखाने में टाइम बर्बाद होगा। वो आप नोट्स आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। दूसरा, जनरल फॉर्मूले तीनों जो होमोलोगस सीरीज उसमें अलग अलग होंगे। अगली बात क्या आती है बेटा यहाँ पर, देखिए जो डिफरेंस होता है, जैसे कोई भी एक होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है ना, कोई एक होमोलोगस सीरीज़ है, उसमें दो एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। ध्यान समझिए, तीनों होमोलोगस सीरीज़ में किसी भी होमोलोगस सीरीज़ को आप ले लीजिए और दो एडजेसेंट जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या टू एडजेसेंट जो हमारे होमोलोग्स होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या हुआ, उनमें एक कार्बन का डिफरेंस होता है, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपका, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, ठीक है, जैसे C2H, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 6, ठीक, फिर देखेंगे C3H8, C4H10, C5H12 ... ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज़ है ये। अब ये होमोलोगस सीरीज़ हमारी किसकी है, एल्केन की है, क्योंकि इस होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जितने भी होमोलोग्स हैं वो इस जनरल फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आप लगा के देख लीजिए, CN की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्केन है। अब समझिए, यहाँ पर जो इस होमोलोगस सीरीज़ के अंदर 2 एडजेसेंट होमोलोग्स हैं, 2 एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला। 2 एडजेसेंट होमोलोग्स का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद दूसरा जो हमारा होमोलोग्स होता है उसको एडजेसेंट कह देते हैं। तो 2 एडजेसेंट जो हमारे होमोलोग्स हैं या 2 एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें डिफरेंस है, देखिए बेटा ध्यान देंगे, कार्बन और कार्बन कितना डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन, 3 कार्बन में से 1 कार्बन गया, 1 कार्बन बचा। कार्बन हाइड्रोजन के 8 में से हाइड्रोजन के 6 गए, कितना बचा, 2 बचा, CH2 बचा। क्लियर। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। यहाँ भी आप इन दोनों के बीच में भी देखेंगे तो क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। इनके बीच में भी डिफरेंस क्या आ जाएगा, CH2। तो आप क्या देख रहे हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन जो है, ठीक है ना, उनमें ईच 2 एडजेसेंट होमोलोग्स जो हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो CH2 का आता है। ईच 2 एडजेसेंट होमोलोग्स या ईच 2 एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस आता है वो CH2 का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। चलिए ये तो हमने किसकी बात कर ली, हमने एल्कीन की बात कर ली। चलिए एल्कीन में भी देखते हैं क्या यही डिफरेंस आता है, CH2 का ही डिफरेंस आता है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, एल्कीन। एल्कीन की होमोलोगस सीरीज हम बनाएंगे। एल्कीन की होमोलोगस सीरीज, एल्कीन का आप लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ से, ठीक है ना बेटा। ध्यान देखेंगे यहाँ से, अब मैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन की बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, जैसे C2H2, ठीक है ना, सॉरी, इसका जो जनरल फॉर्मूला आप समझ लीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा CnH2n, ठीक है ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है ना। कार्बन की जगह 2 रखा और 2 2 जा 4 हो गया। इसी तरीके से C3H, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, 6, C4H8, C5H10, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आगे भी चले जाएंगे। तो ये मैंने एक होमोलोगस सीरीज़ बना दी है। अब इस होमोलोगस सीरीज़ के अंदर आप देखिए, जो प्रत्येक होमोलोग्स है, प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कौन से जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, वो CnH2n फॉर्मूले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और ये CnH2n जो फॉर्मूला वो एल्कीन का है। तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज़ कौन सी हो गई, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन है,
इसमें ईच टू एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या CH2 का ही आ रहा है। देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आ रहा था होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन में आ रहा था। देखते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं ये होमोलोगस सीरीज यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये किसकी है, एल्केन की है, ये है एल्केन की, और ये है किसकी, एल्कीन की, एल्कीन। ठीक है, यहाँ देखते हैं दोनों के बीच में, देखते हैं कार्बन का कितना बचा, कार्बन का 1 बचा, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा, CH2। ठीक है, यहाँ भी क्या बचा, CH2 बचा, यहाँ भी क्या बचा, CH2 बचा, CH2 बचा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हो गया। आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन थी उसमें ईच टू एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस था वो CH2 था। दूसरी वाली होमोलोगस सीरीज एल्कीन की है, इसमें ईच टू एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ईच टू एडजेसेंट होमोलोग्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एल्कीन की होमोलोगस सीरीज और एल्कीन की होमोलोगस सीरीज के ईच टू एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस क्या है, CH2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात क्लियर। अब हमने 2 होमोलोगस सीरीज की बात कर ली, अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। हम अब देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन जो है, उस होमोलोगस सीरीज के अंदर जो भी हमारे होमोलोग्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनमें प्रत्येक 2 होमोलोग्स के बीच, प्रत्येक 2 एडजेसेंट का मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाले एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस CH2 ही है। देखेंगे यहाँ पर, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये हमारा होता है। यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल, अगला वाला देखते हैं। देखिए हम n=2 रखते हैं तो C2H2, ठीक है, 2 2 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। इसी तरीके से C3H, और H का कितना हो जाएगा, 6, 4 बचा है यहाँ पर, C4, ठीक है, 6 बचेगा, H6, C5H8 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। आप ऐसे भी देखेंगे तो क्या है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद फिर 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, यहाँ भी 4, 6, 8, 10 इस तरीके से 2 नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, 2 और हाँ यहाँ पर देखिए 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 हो रहा है, यहाँ पर देखिए 4, 6, 8 इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, 2 का डिफरेंस आता चला जा रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ज़रा देखने की कोशिश करेंगे, ये होमोलोगस सीरीज़ मैंने किसकी बनाई है, एल्काइन की बनाई है। कैसे पता चला, प्रत्येक जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्काइन के जनरल फॉर्मूले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर n की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, n की जगह 2 रखेंगे तो इस फॉर्मूले को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या, 2 2 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो C2H2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये होमोलोगस सीरीज़ किसकी हो गई, एल्काइन की होमोलोगस सीरीज़ हो गई। अब ये एल्काइन की अगर होमोलोगस सीरीज़ है तो ईच टू एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या ईच टू एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच में डिफरेंस अगर CH2 आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये तीनों जो होमोलोगस सीरीज़ है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, उनमें एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही है। देखते हैं यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखिए, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, CH2। यहाँ आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, CH2। यहाँ देखेंगे तो कितना आ रहा है, CH2। प्रत्येक 2 एडजेसेंट होमोलोग्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस है CH2 आ रहा है, किसमें, एल्काइन में। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन में प्रत्येक 2 एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस CH2, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन में प्रत्येक 2 एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस CH2। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन के प्रत्येक 2 एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस CH2। तो तीनों में ही हमारा डिफरेंस क्या, सेम आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई सिर्फ एक चीज़ को छोड़ गए, जनरल फार्मूला जो है तीनों होमोलोगस, अलग अलग जो होमोलोगस सीरीज़ हैं उनमें जनरल फार्मूले अलग अलग हैं, लेकिन बाद बाकी की दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी सेम आ रही है। यानी कि तीनों होमोलोगस सीरीज़ के प्रत्येक 2 एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का आएगा। दूसरी बात तो ये हो गई। पहली बात क्या है, जनरल फार्मूले की बात हमने कर ली थी यहाँ से, ठीक है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना चाहें तो, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगली बात आप यहाँ पर देखिए,
कि पहला पॉइंट क्या हो गया, तीनों के जनरल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। दूसरी बात क्या हो गई, तीनों होमोलोगस सीरीज में जो होमोलोग्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो CS2 होता है, तीनों का एक जैसा होता है। तीसरी बात क्या आ गई, देखिए जब तीनों होमोलोगस सीरीज के 2 एडजेसेंट होमोलोग्स के बीच में डिफरेंस CS2 है, CS2 है और CS2 है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, यानी कि अगर आपसे एक पॉइंट बढ़ा के कहा जाए, ठीक है, कि जो होमोलोगस सीरीज होते हैं उनमें 2 एडजेसेंट होमोलोग्स के मास का डिफरेंस क्या होता है, होमोलोग्स के मास का डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को समझिए यहाँ से कि इनके मास में क्या डिफरेंस होगा। देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हो गया या होमोलोग्स हो गया, एक ये हो गया। अब दोनों जो होमोलोग्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके मास का क्या डिफरेंस होगा, ठीक है ना। सीधी सी बात है, जब इनमें इनके मास को हम कैसे निकालेंगे, CH2C निकालेंगे। मास का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, CS2। जो CS2 हमारा जो डिफरेंस आ रहा है उसमें अगर कार्बन के मास को रख दो और हाइड्रोजन के मास को रख दो तो यही डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। कार्बन का मास हमारा कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है 1, और 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 14 यूनिट हो गया। हम यूनिट में बात कर रहे हैं अभी, 14 यूनिट। यहाँ भी आप क्या देखते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, CS2 का मास निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14 यूनिट। यहाँ भी मास क्या आ जाएगा, यहाँ भी मास आ जाएगा 14 यूनिट। ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया। क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई तीनों जो होमोलोगस सीरीज़ हैं, तीनों जो होमोलोगस सीरीज़ हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन की, उन तीनों होमोलोगस सीरीज़ में प्रत्येक 2 एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो CS2 होगा। प्रत्येक 2 होमोलोग्स जो हैं, प्रत्येक 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके बीच में जो मास का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 14 यूनिट 14 यूनिट 14 यूनिट आ जाएगा। बात क्लियर। इनके मास का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 14 यूनिट आएगा। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना बेटा, ध्यान देंगे यहाँ से होमोलोगस सीरीज, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कह सकता हूँ यहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। 3 होमोलोगस सीरीज हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूँ ठीक है ना। 3 होमोलोगस सीरीज, उनमें जनरल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं और प्रत्येक 2 एडजेसेंट होमोलोग्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है CS2 होता है। प्रत्येक 2 होमोलोग्स के बीच में जो मास का डिफरेंस होता है वो कितना होता है 12 यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, थर्ड पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो आ रहा है होमोलोगस सीरीज का, वो थर्ड पॉइंट ये आ रहा है बेटा, यहाँ पर 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 फोर्थ पॉइंट आएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा उसको समझते चले जाइए बस आप लोग। तीनों जो होमोलोगस सीरीज होते हैं उनमें जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, उस होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन के अंदर जितने भी होमोलोग्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे वो, ठीक है ना। सबकी रिएक्शन क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे अगर वो हेलो ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो सबके सभी हेलो ग्रुप के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए समझिए, कोई भी होमोलोगस सीरीज आपने ले ली, जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ आपने एल्केन ले लिया, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एग्जांपल लेके बताता हूँ, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन जैसे C2H और 6, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं। इधर आ गया हमारा C3H8, C4H10, आगे और भी चली जाएगी। ये होमोलोगस सीरीज ऑफ क्या हो गई बेटा, एल्केन हो गया। अब इस होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन में आप क्या देखेंगे, जितने भी हमारे होमोलोग्स होते हैं या जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है मतलब अगर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रहा है तो बाद बाकी के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही क्या करेंगे, शो करेंगे। सब में ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कैसे, अगर C2H6
इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं। अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो ये क्या बनाएगा, तो देगा यहाँ से C2H5Cl, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा दिया किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया किसका, हाइड्रोजन का। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो क्लोरीन क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है किसका, हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन को हटाएगा उसकी जगह लग जाएगा, तो उसकी एक जगह एक सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अगर C2H6 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के द्वारा, तो बेटा ध्यान दो C3H8 में भी यही सेम रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन की जगह यहाँ पे हेलो ग्रुप है, ठीक है ना, 17 ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप होता है। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो सभी के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो समझ जाइए आप लोग, ये सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन में ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो बेटा ये प्रॉपर्टी हमारी 4 प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई भाई, जितनी भी होमोलोगस सीरीज हैं सबके जनरल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरी क्या हो गई, जो भी हमारी तीनों होमोलोगस सीरीज हैं उसमें प्रत्येक 2 एडजेसेंट होमोलोग्स जो होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा डिफरेंस क्या होता है, 1 कार्बन के एटम का होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम का होता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट क्या आ गया, जो होमोलोगस सीरीज होती हैं तीनों होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना, उनमें जो ईच 2 एडजेसेंट होमोलोग्स होते हैं उनके बीच में मास का डिफरेंस क्या होता है, वो था 14 यूनिट, ठीक है। 1 2 3 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट अलग है, दूसरा पॉइंट तीनों में सेम है, ठीक है ना, और जो तीसरा पॉइंट है वो भी तीनों में हमारा क्या है, तीनों होमोलोगस सीरीज में सेम है। चौथा पॉइंट हमारा क्या आता है, यहाँ पर इतनी बात याद रखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सब में क्या है, सेम है, एक जैसी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन में भी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन में भी होगी। इसी तरीके से देखेंगे बेटा, देखिए समझिए यहाँ पर, जैसे अगर आप क्या देखते हैं, अगर इस होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन में देखें तो आप जैसे जैसे राइट हैंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए एक बात याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट हम ऐसे बोल सकते हैं, द मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज सो ग्रेजुअल चेंज, ठीक है ना। इनमें क्या है, ग्रेजुअल चेंज आएंगे, क्या आएंगे, ग्रेजुअल चेंज आएंगे। ग्रेजुअल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंज आएगा, कैसे आएगा, आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो बेटा क्या बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में धीमे धीमे चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे जैसे बेटा क्या आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास इनका बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आता चला जाएगा। आप देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ कम होगा, आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के एटम बढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन के एटम बढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज कैसे आ जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, और ये सब हमारे क्या हो गए बेटा, फिजिकल चेंज हो गए, ठीक है ना। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन में भी यही चीज़ होगी, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन में भी यही चीज़ होगी, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन में भी यही चीज़ होगी। जैसे जैसे किसी भी होमोलोगस सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि होमोलोग्स भारी होते चले जाएंगे, होमोलोग्स जो है उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे होमोलोग्स का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ग्रेजुअल चेंज आता जाएगा। ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या है, उनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे ग्रेजुअल चेंज आ जाते हैं। तो यहाँ छोटी सी बात हमने यहाँ पर पढ़ी है, हम बस इतना आज हमने पढ़ा, इतना आप याद रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज 3 प्रकार की होती हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तीनों के जनरल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, बाद बाकी की इनकी सारी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है ना। तो ये आज हमने इतना जान लिया, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं थी। होमोलोगस सीरीज में एक बात और आप याद रखेंगे, अगर कोई भी होमोलोगस सीरीज है, चाहे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की है, तो उसमें जो होमोलोग्स होंगे उसको हमें सीक्वेंस में रखना है, तब तो वो होमोलोगस सीरीज बोली जाएगी। अगर हम उल्टा कर दें, जैसे C3H8 को C2H6 की जगह रख दें और C2H6 को C3H8 की जगह रख दें, यानी कि इनके जो प्लेसेस हैं उनको हम क्या कर दें, चेंज कर दें, तो ये होमोलोगस सीरीज नहीं रहेगी। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में एक सीक्वेंस में नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स आते हैं। पहले कार्बन के एटम 2 होंगे, फिर 3, फिर 4, ये नहीं है कि पहले 3 फिर 2 हो गया, एक सीक्वेंस होता है।
और दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रत्येक दो होमोलोग्स के बीच में या प्रत्येक दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या रहता है बेटा, CH2 का डिफरेंस रहता है। और दूसरी चीज़ मास का भी डिफरेंस क्या रहता है बेटा, 14 यूनिट रहता है। ठीक है, अब जैसे आप एक चीज़ देखो, C2H6 है और C4H10 है, अगर इन दोनों के बीच में अगर आप एटम्स का डिफरेंस देखें, मॉलिक्यूल के एटम्स का डिफरेंस देखें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C2 और यहाँ पर आ जाएगा H4, C2H4 हो जाएगा। तो ये तो गलत है। और जबकि हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए, ईच टू एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या ईच टू एडजेसेंट होमोलोग्स। देखिए होमोलोग्स कह लो या ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, बात एक ही है, वो डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो CH2 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझिए, अगर कोई भी होमोलोग सीरीज है तो उनमें डिफरेंस आपको मेंटेन करके रखना है और उनका जो मॉलिक्यूलर मास है उनका डिफरेंस भी आपको 14 यूनिट ही लेके आना है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा अगर कुछ डिफरेंस, अगर कोई आपको होमोलोगस सीरीज दे दी, कोई भी सीरीज दे दी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और फिर आपसे अगर ये कह रहा है कि बताओ ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है, तो दो चीज़ आप देख लीजिए, प्रत्येक दो एडजेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास का डिफरेंस 14 यूनिट आ रहा है तो सही है। प्रत्येक दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के या प्रत्येक दो जो हमारे होमोलोग्स हैं उनके जो एटम्स का जो डिफरेंस है वो CH2 आ रहा है, तब भी वो होमोलोगस सीरीज है। ठीक है ना, बाद बाकी का अगर नहीं आ रहा है तो वो होमोलोगस सीरीज नहीं बनेगी। तो इस पर क्वेश्चंस मोस्टली बन जाते हैं। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अदर एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की बच्चे, यूपी लेखपाल हो गया, CDS हो गया, NDA हो गया, दरोगा हो गया, CSET हो गया, उसके लिए भी KVS हो गया, सुपर टैट हो गया, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप से हम स्टार्टिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमारा नया टॉपिक आएगा, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, और बाकी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही यहाँ से होगी। ठीक है ना, तो नए लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। ओके, गुड बाय बच्चों।